तो पता नहीं तुम लोग में से मेरे को किसने याद किया होगा, क्योंकि मेरे को सुबह से हिकअप्स यानी कि हिचकी हुआ पड़ रहा है और पता ही नहीं मेरे को छूट ही नहीं रहा है। मैं पानी पे पानी पीते जा रहा हूँ। मैं अभी तक लगभग 10 बोतल पी लिया, लेकिन हट ही नहीं रहा है यार, क्या ही करूँ मैं। तो बीच में कहीं हिकअप्स यानी कि हिचकी आए तो मेरे को माफ़ कर देना। मैं अपना 100% ट्राई करूँगा कि मैं एडिट करके उन सारे पार्ट को हटा दूँ, लेकिन 1-2 पार्ट छूट जाए तो मेरे को माफ़ कर देना। और हाँ, मैं तुम लोगों को एक मूवी सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आज के टाइम पर सोशल मीडिया पे बहुत सारे तरह तरह का न्यूज़ स्प्रेड हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी पब्लिक है, सब्सक्राइबर वगैरह भाई लोग हैं, वो एक रैशनल आइडियोलॉजी फॉलो करे। इसलिए मैं इस मूवी को सजेस्ट करता हूँ। तुम लोग को टाइम मिले तो तुम लोग देखना, जाहिर सी बात है एक बार देख ही लेना, तुम्हारा मर्जी है, मेरे को तो बस बताना, सजेस्ट ही कर सकता हूँ। तो मूवी का नाम है द वैक्सीन वॉर। फिर से मैं बोलता हूँ, द वैक्सीन वॉर। ये एक ट्रू लाइफ पे बेस्ड मूवी है, मतलब ट्रू स्टोरी पे बेस्ड मूवी है। तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद देखना तो इस मूवी, क्योंकि मैं तुमको इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद याद दिला दूंगा। तो चलो अपना कहानी स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, तो हे गाइस, आ गया अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 25 को लेकर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि लीडर जी यूसन को ऑफर करते हैं कि उसका डिसाइपल बन जाए, लेकिन यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो गया था। अब एपिसोड 25 के स्टार्टिंग में हमें ग्रेट हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से यूसन बाहर निकल रहा होता है और बोलता है कि मैं अपने पास्ट लाइफ में यहाँ पे 10 साल से ज़्यादा काम किया था, लेकिन यहाँ के अंदर अभी तक गया नहीं था। लेकिन इस बार तो देखो, मैं पूरे मुनीम अलायंस के जो पर्सनल इन्फॉर्मरी या हेड के लिए उसमें भी चला गया, और उसके अलावा मेरे को मुनीम अलायंस के लीडर से खुद को डिसेबल बनने का मौका भी मिला। तो यही सोच के बताता है कि लगता है मैं बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया हिस्ट्री को, लेकिन चलो जो होगा देखा जाएगा आगे जाके। मैं तो बहुत ज़्यादा ही ग्रेट काम कर रहा हूँ, ये बोल के अपना तारीफ करके खुद ही हंस रहा होता है और सूरज को देख रहा होता है। बोलता है क्या, मैं तुमको बहुत जल्दी पकड़ लूँगा, और बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया, अच्छा हो गया, मज़ा ही आ गया। फिर थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपना रूम की तरफ जा रहा होता है। देखता है कि सारा बना खड़ा रहता है, जिसपे यूसन बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग कैसे पता कि मैं इस टाइम पे यहाँ आने वाला हूँ। जिसमें सोसो बताती है क्या, हम लोगों ने न्यूज़ सुना था कि तुम अवेक हो गए यानी कि जग गए हो। जिसमें ग्यू बताता है ये, और उधर से बोंगने हंसते हंसते बताता है क्या, मैं तुम्हारे बारे में वरीड हो गया था, यस करके। तो जिसमें सोसो बताती है कि तुम बार बार बेहोश कैसे हो जाते हो, जब भी तुम फाइट करते हो तब भी बेहोश ही हो जाता है, कितना तुम वीक हो। जिसमें ग्यू बताता है हाँ तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, तुमको अच्छा ये है कि तुम बार बार बेहोश होने से पहले तुम अच्छा सा नींद ले लो, जैसे मैं लेता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये बड़ा भाई यानी कि मैं तुमको पर्सनली ट्रेन करूँ? तो जिसमें यूसन बताता है नहीं कोई जरूरत नहीं है, फाइन है ये। और मन में सोचता है कि ग्यू जो है मेरा पास्ट लाइफ आने के बाद मैं पहला सबसे फर्स्ट फ्रेंड बना था, जिसको मैं अपना चाइल्डहुड फ्रेंड की तरह मान सकता हूँ, और मेरा और इसका रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिसमें ग्यू बताता है क्या, तुम ज़्यादा टेंशन मतलब तुम्हारा जो ये बड़ा भाई है तुम्हें बहुत ज़्यादा इजी जाएगा। जिसमें यूसन बताता है क्या, वो जो 4 डेलिकेंट्स का बात है वो 15 दिन पहले चिट्ठी खत्म हो गया, और अभी तक तुम अपने आप को बड़ा भाई बता रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि इस चीज़ को हम लोग अपडेट करें? तो चलो हम लोग अपडेट करते हैं सिस्टम को बड़ा भाई बनने का। जिसमें मन में सोचता है यूसन कि हम लोग का जो रिलेशन है ये खेलते खेलते इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ, हम लोग का रिलेशन एक दूसरे से फाइट करते हुए, स्विंग करते हुए स्ट्रांग हुआ है। जिसमें आगे बताता है कि हम लोग एक दूसरे पर डाई राइड ये सब करते करते बड़ा हुआ है। जिसमें अपना ग्यू भी बताता है हाँ तो तुम क्या चाहते हो इस बार क्या करें, चलो हम लोग ये ट्राई करते हैं कौन किसको सबसे ज़्यादा जस के मारता है। जिसमें यूसन भी हैरान हो जाता है, बताता है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। जिसमें ग्यू पूछता है अचानक से क्या हो गया, क्या जिन्होंने तुमको मारा था एवोल्यूशन के टाइम पे अभी तक दर्द कर रहा है? जिसमें यूसन उसको नीचे गिराता है, बताता है नहीं मेरे को तो भूख लगा हुआ है और मेरे को तुम्हारे बेड के बारे में कोई केयर नहीं है, मैं सबसे पहले जाऊँगा खाना खाऊंगा फिर देखते हैं क्या किया जाता है। यू बास्टर्ड करके वहाँ से यूसन भाग रहा होता है। जिसमें ग्यू बताता है क्या तुमने मेरे को व्हाट बास्टर्ड बोला तुमने मेरे को? जिसमें यूसन मन में सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, तुमने ऐसा वर्ड इस्तेमाल करना मेरे साथ इस्तेमाल किया था इसलिए मैं भी इस्तेमाल कर देता हूँ। यहाँ पे बताया जाता है कि जैसा फ्रेंड्स होता है वैसा माहौल बन जाता है। तुम्हारा फ्रेंड जो वर्ड यूज़ करता है जनरल सी बात है तुम्हारा भी बात बोली करने का तरीका उसी के सिमिलर होगा। तुम्हारा जो फ्रेंड जो लैंग्वेज यूज़ करता है, ज़्यादातर बंदे का जो ग्रुप होता है उसमें यही होता है। यहाँ पे जो रियल लाइफ कहानी है वो भी यही होता है और अपना मानवा का कहानी में भी यही होता है। तो अपना यूसंग बताता है चलो खा के आते हैं। जिसमें ग्यू बताता है हाँ रुको रुको, और मन में सोचता है यूसंग कि हम दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जब हम लोग एक दूसरे को मारते हैं। ये बोल के हम लोग थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूसन खाना वाना खा के वापस आ गया होता है एक फील्ड के पास में जहाँ पे पानी भरा रहता है। जिसमें ग्यू पूछता है कि वो ये कितना अच्छा जगह है, मैं अभी तक इस जगह के बारे में जाना कैसे नहीं और तुम इस प्लेस के बारे में कैसे जानते हो? जिसमें यूसंग बताता है कि चलो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजा आएगा उस इस टोन को स्किप करने वाला। यहाँ पे वो गेम खेलने वाला है जिसके बारे में शायद तुमको पता हो ना पता हो। जैसे मैं बताता हूँ कि हम लोग लेक के टाइम पे एक पत्थर को फेंकते नहीं थे पानी में कि अचानक से 4-5 बार ऊपर ऊपर के नीचे करके स्लाइड करके जो जाता था, वही गेम ये लोग खेलने वाला है। यूसंग में रेडी हो जाता है, बताता है कि अब देखो देखता है, ये बोल के मारता है और
वो जो स्टोन होता है पानी पे 4-5 बार डुबक के बाहर निकलता है। तो गिहू बताता है कि 8 बार हो गया। चलो अब मेरा टर्न है, आप देखो मैं कितना बार करता हूँ। जिसमें योसंग बताता है कि हाँ देखते हैं। गिहू जोर से फेंकता है, उसका भी 8 बार जाता है। गिहू बताता है कि मेरा भी 8 बार गया, लेकिन तुमसे ज़्यादा दूर गया। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए इनफ नहीं तो मैं एक दूसरा राउंड भी कर सकता हूँ। योसंग भी उसको देखता है, बताता है बहुत बोरिंग है, चलो बाय द वे तुमको कॉन्ग्रेचुलेसन। तो गिहू भी हैरान हो जाता है, बताता है क्या ये पिद्दू सा बात के लिए तुम मेरे को कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहे हो? क्या तुम मेरे को टीज कर रहे हो, परेशान कर रहे हो? जिसमें योसंग बताता है क्या नहीं मैं तो सिंसियरली बोल रहा था। गिहू बताता है क्या अचानक से क्या हो गया तुमको? जिसमें योसंग बताता है क्योंकि मेरा पेट दर्द कर रहा है इसीलिए। गिहू बताता है क्या अभी तो तुम बोल रहे हो तुमको भूख लगा था इसलिए हम लोग खाना खाने गए, जैसे खाना खाने के बाद आ गए तो तुम बोलते हो तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है, तो क्या ही हो गया तुमको, तुम बच्चे जैसे रो क्यों रहा है? चलो ठीक है हम लोग नेक्स्ट राउंड करेंगे जब तुम टॉयलेट से आ जाओगे। मतलब इसको हग नहीं लगा हुआ रहता है। तो योसंग बताता है ठीक है हम लोग थोड़ा देर बाद निकलते हैं। तो अमन में सोचता है कि यही तो होता है ट्रू फ्रेंड्स, हम लोग का ये हम दोनों भाई भाई बन चुके हैं। और मन में बताता है कि हम दोनों इतना ज़्यादा अच्छा फ्रेंड्स हो गए, एक दूसरे का बॉदर नहीं करते, कुछ हम लोग के बीच में बॉदर करने का चीज़ ही नहीं है। इसलिए जो फ्रेंड का लकी इनकाउंटर वो फ्रेंड का ही लकी इनकाउंटर होना चाहिए, मेरा नहीं है। तो जो पास्ट लाइफ में होता है कि हमारा गिहू जो बना था मुरिम अलायंस का हेड, मतलब इस लाइफ में भी बन सकता है। इसलिए वो कॉन्ग्रेचुलेट करता है गिहू को, बताता है कि तुम मुरिम अलायंस के हेड के डिसाइपल बनने जा रहे हो। तो हम लोग को यहाँ से पता चल जाता है कि योसंग लीडर जी का ऑफर को रिजेक्ट कर दिया होता है, मतलब डिसेबल नहीं बनेगा। जिसमें हम लोग को बाद में वापस सीन दिखाया जाता है एक ग्रेट हॉल का, जहाँ पे अपना प्रिंसिपल हंसते हंसते आता है, बताता है क्या तुमको फील हो रहा है रिजेक्ट होने के बाद में उस बंदे से? अपना लीडर जी बताता है क्या प्रिंसिपल आप यहाँ पे आ गए, मैं सही से बताऊँ तो मेरे को रिलीव फील हो रहा है। प्रिंसिपल बताता है क्या रिलीव फील हो रहा है, तुम एकदम नॉर्मल से बंदे नहीं हो। जिसमें अपना लीडर जी बताता है कि मैं भी यही फीलिंग्स अपने आप को मानता हूँ कि अगर वो अचानक से इतना जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता, लेकिन अब तो वो डिसएग्री कर दिया तो फिर भी ठीक ही ठाक है। क्या लगता है आपको उसने ऐसा क्यों ही किया होगा? तो हमारे प्रिंसिपल बताते हैं क्या मतलब है तुम्हारा? तो हमारे लीडर बताते हैं मुझे लगता है उसको पहले से इस बारे में पता था कि मैं उसके अलावा उसके किसी दोस्त के बारे में पिक करने वाला हूँ, इसलिए उसने बोला क्या कि आप मेरे जगह उस बंदे को पिक करें जिसको आप ओरिजिनली पिक करना चाह रहे हैं। तो जिसमें प्रिंसिपल बताता है क्या तुम ये बोलना चाह रहे हो कि योसंग को पहले से पता था कि तुम गिहू को पिक करने वाले हो? तो हमारा प्रिंसिपल बताता है लीडर जी कि हाँ मेरे को भी यही लगता है। जिसमें आगे प्रिंसिपल बताता है क्या हाँ वैसे जो गिहू है वो ड्रैगन और फिनिक्स एग्जाम का सेकंड विनर है, जिसके बारे में तुम सांसी में मेरे को बता रहे थे। गिहू एक ऐसा बंदा है जिसके पास मसल्स भी है, बोन्स भी है, स्ट्रक्चर है, ब्लड वेसल्स और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, इसका स्किल्स भी है। और ये एक सेम मिलिट्री एकेडमी से आया है जिससे हमारा दांग यूशन आया हुआ है, इसलिए इन दोनों को बहुत अच्छा रिलेशन है। और दांग यूशन इसको बहुत अच्छा तरीके से जानता है जिसका बाकी हम लोग कोई नहीं जानते। और इससे अच्छा बात यह है कि दोनों एक दूसरे फ्रेंड। मेरे को ये लगता है कि दांग यूशन को पहले से पता होगा कि अगर उसका नाम लिस्ट में है तो जाहिर सी बात है कि गिहू का भी नाम लिस्ट में होगा, इसलिए वो अपना ऑफर को रिजेक्ट करके गिहू को ऊपर लाने के लिए तुमको ये बोला होगा, शायद मेरे को ये लगता। और अगर वो अपना प्लेस में आ जाता है तो हमारा डायरेक्ट डिसेबल बन जाता है, तो इससे पूरा नॉइस फैल जाता है कि लीडर जी उस बंदे को डायरेक्ट डिसेबल बना रहे हैं जो कि एवोल्यूशन टेस्ट में अच्छा से स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन डाला था, जिसमें हम लोग का अलायंस के लिए अच्छा नहीं होता। जिसमें हमारा लीडर जी बताता है हाँ आप एकदम सही बता रहे हैं। आगे बताता है वैसे गिहू जो है वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से आया हुआ है, जिसके वजह से हमारे जो ग्रेट 9 सेक्ट और 1 क्लैन और 5 ग्रेट फैमिली है वो भी इसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, समझ रहे हो ना? ये एकदम परफेक्ट डिसाइपल होगा तुम्हारे किड के लिए, इसलिए तुम गिहू को भी डिसाइपल बना दो, तो और कुछ नहीं कर सकते। जिसमें हमारा बताता है तो सोचता है बताता है कि प्रिंसिपल जी क्या आप योसंग को अपना डिसाइपल नहीं बना सकते? ये अच्छा तरीका आप ही बना लीजिए ना। तो जिसमें प्रिंसिपल जी बताते हैं क्या तुमको लगता है कि मैं उसको बनाना चाहूँ, क्या वो बन जाएगा, क्या तुमको लगता है? तो हमारा लीडर जी बताता है किसको पता है, एक बार ट्राई तो किया जा सकता है। तो प्रिंसिपल जी आगे बताता है कि ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहता लेकिन मैं उसका मास्टर बन ही नहीं सकता। जिसमें बताता है क्या मतलब इसका? तो आगे बताया जाता है क्या तुमने सुना नहीं जो फिजिशियन ने कहा था उस किड को टीच करना बहुत ज़्यादा अलग ही है, उस किड को मैं देखते खुद को ही फील होता है मेरे बारे में। तो बताता है क्या मतलब है आप अच्छा से बताइए। जिसमें आगे बताता है क्या वो बंदा का मेरे जो इतना ओल्ड बोन्स है उसमें मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अशेम फील करता हूँ। अगर तुम उस बंदे पे पत्थर फेंकोगे तो वो बंदा उस पत्थर का टावर बना लेगा, अगर तुम उस बंदे पे पेशाब कर दोगे तो उस पेशाब को वो मेडिसिन बना के पी जाएगा। तुम ऐसा है योसंग ये बंदा तुमको। अब मेरे को उसको देखने के बाद ये रियलाइज हुआ कि 20 साल का उम्र होने का मतलब ये नहीं कि वो यंग है, और 120 साल होने का मतलब ये नहीं कि मैं ओल्ड हूँ। तो जो यंग और ओल्ड है वो उसका मेंटलिटी पे डिपेंड करता है, उसका अपना अपॉर्चुनिटी, उसका कितना ज़्यादा भार अपना कंधा पे लेकर रखा हुआ उस पर डिपेंड करता है। तो तुमने क्या सुना नहीं जो हमारे फिजिशियन ने बोला था, जिससे हम लोग उसका पिक्चर को प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते उस किस वॉक पे चल रहा है, और वो जो पाथ लिया हुआ है वो उसके लिए मेरे को लगता है सही है, लेकिन अगर मैं उसको पाथ दिखाता तो शायद वो सही नहीं होता।
लीडर जब शांत होता है, मन में सोचता है क्या, नो डाउट प्रिंसिपल को बहुत सारा बात पता है इस बारे में, तो लेकिन क्या बोले, जो थ्योरीज है डिफरेंट और मार्शल आर्ट्स है, वो सारी चीज़ अलग हो जाता है हर बंदे के लिए। और योसंग जो है उसका इतना डल बॉडी है जिसके लिए वो मार्शल आर्ट थ्योरी उस पर लगेगा ही नहीं, फिट ही नहीं करेगा। तो ऐसा बात है, तो आगे बताता है कि ठीक है, तो मेरे को लगता है मैं भी उसका मार्शल आर्ट नहीं बन पाता है, इधर ही बोल के हंस रहा होता है। इसमें अपना प्रिंसिपल ही हंसता है, बताता है नहीं तुम्हारा केस में ये डिफरेंट होता है, लेकिन तुमको तो उसने रिजेक्ट ही कर दिया, तुम क्या ही बोलना है, ये बोल के दोनों आपस में हंस रहा होता है जोर जोर से। तो फिर थोड़ा सा शांत रहता है, बताते लेकिन आपको क्या लगता है उस बंदे ने 8 डिवीज़न को ही क्यों ही चुना, जिसमें प्रिंसिपल जी सोचते हैं, बताते हैं क्या तुमने पहले ही नहीं बताया था कि वो एक रेकलेसनेस वन बंदा है, तो जिसमें बताता है क्या मैंने बोला था, तो आगे बताइए। जिसमें प्रिंसिपल जी बताते हैं कि हाँ उसको इससे चूसा क्योंकि हम लोग को नहीं पता कि उसने उसको क्यों चूसा, इसका ये मतलब नहीं कि उसको खुद ही नहीं पता है उसने क्यों चूसा। तो सैंपल से बात ये है कि उसको कोई बात पता होगा जो हम लोग को बात पता नहीं होगा 8 डिवीज़न के बारे में, जिसपे ये लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग वापस से वही पत्थर फेंकने का सीन खेल रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे अपना योसंग वापस से आ गया होता है बंदा का काम करने के बाद। फिर अपना योसंग और गिहू दोनों थक जाता है, पत्थर फेंक के एक जगह जाके लेट जाता है, जिसमें अपना गिहू बताता है तुम पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गए हो योसंग। जिसमें योसंग बताता है तुम भी पहले जैसा सेम है, तुम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। और मन में सोचता है ये बात स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है, मैंने इतना हार्ड ट्रेनिंग किया, स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, इधर गया उधर किया, ये किया वो किया, लेकिन ये देखो ये तो सोते सोते में लेवल जैसे आ गया। जिसमें अपना गिहू बताता है क्या तुमने कौन सा डिवीजन चूज किया, जिसमें योसंग बताता है कि 8 डिवीजन। जिसमें गिहू बताता है क्या सेम ही 8 डिवीजन, मेरे को तो लग रहा था तुम उस टाइम मजाक कर रहे थे। जिसमें अपना योसंग बताता है कि तुमको लगता है कि मैं एक मजाक के लिए अपना लाइफ को रिस्क करके द ग्रेट जिनों से लड़ने जाऊंगा। जिसमें अपना गिहू भी शांत रहता है। जिसमें आगे योसंग बताता है क्या मैं सही से बताऊँ तो वो कोई मजाक नहीं था। जिसमें अपना गिहू बताता है क्या सही से बताना, जब तुम विंटर से वापस आ रहे थे तुम्हारे सर में कोई रॉक लग के तुम्हारा यादस वादस खराब हो गया क्या, तुम्हारा ब्रेन व्रेन काम नहीं कर रहा, दिखाना किधर लगा ये बोल के देख रहा होता है। जिसमें अपना योसंग मन में सोचता है क्या मैं तो गिरा तो था ही, लेकिन मैं कहीं सर में चोट नहीं लगा, और मैं सही से सोचूं तो मेरा जो ब्रेन है वो पहले से ज़्यादा अच्छा से काम कर रहा है, मेरे को पता है मेरा आगे का प्लान क्या है, मेरे को आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे को सब चीज़ पता है। तो ये बोल के बताता है गिहू कि क्या तुमको पता भी 8 डिवीजन में होता है क्या, किस तरह का डिवीजन है। जिसमें हमारा योसंग भी मन में सोचता है कि मेरे को ऑफकोर्स ही पता है, ये डिवीजन के लिए मैंने अपना 100% ट्राई करके जिन्हों के अगेंस्ट जाके फाइट करके अपनी लाइफ को रिस्क में करके इंटरनल इंजरीज लेकर 4 दिन तक बेहोश रहकर इस डिवीजन के लिए आया हूँ। और ऊपर से मैंने मुनीम अलायंस का जो लीडर उसका भी डिसेबल का ऑफर को रिजेक्ट करके इस डिवीजन को चूज किया, क्योंकि मेरा इस डिवीजन से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है। जिसमें हमारा योसंग बताता है कि हाँ मैं इस प्लान कर रहा हूँ कि मैं आपसे पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा। जिसमें गिहू बताता है क्या तुम सही में सीरियसली बात कर रहे हो ना, क्या ही बोल रहे हो। जिसमें योसंग बताता है कि मैं तुमको ही बोल देता हूँ कि तुम भी अपना स्टडी हार्ड कर लो, क्योंकि अब हम लोग मिलेंगे जब हम दोनों मुनीम वर्ल्ड के पीक लेवल पे चल जाएंगे तब। जब गिहू भी बोलता है क्या तुम बात करो, तुम ऐसे बात करो लगता है कि हम लोग बहुत दिनों तक सेपरेट होने वाले हैं, हम लोग को बस डिवीजन ही अलग है, तुम इतना कूल बनने का एक्ट मत करो। उधर से अपना सोचो और बोंगने खड़ा होता है सामने, दोनों हाथ दिखा रहा होता है, जिसमें हमारा दोनों जा रहा होता है। जिसमें अपना योसंग बताता है कि हाँ हम लोग डिवीजन अलग अलग है, लेकिन तो फर्स्ट डिवीजन है, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन में बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल टास्क मिलता है, तो हम लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे, देखना तो दूर, तो हम लोग तो साथ में बैठ के खा भी नहीं पाएंगे। देखना आज हम लोग क्लास स्टार्ट हो जाएगा ना, तो तुमको उसी टाइम पता चल जाएगा। ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। जिसमें अपना गिहू पूछता है कि हम लोग आज सबसे पहला पानी में चलने का टेक्निक सिखाया जाता है। जिसमें अपना योसंग बताता है आज तो तुम जाके देख ही लेना, मेरे से क्या पूछा। इसमें हम लोग को बताया जाता है कि बहुत टाइम पहले जब मुनीम अलायंस को इस पूरे मुनीम वर्ल्ड का एक वन ऑफ द रूलर माना जाता था, तो उस टाइम का जो फर्स्ट लीडर था वो इसका नाम था ली सोलो, जो कि मुनीम अलायंस का उस टाइम का हेड था। उसका हॉबी ये था कि पूरा वर्ल्ड का इधर उधर घूमना और बहुत सारे डिफरेंट बुक सबको कलेक्ट करने के लिए। मैं श्योर तो हूँ वो हेडक्वार्टर इसलिए बनाया यहाँ पे जनों में, और कुछ बुक ला के रख दिए थे, जिसके बाद ये जनों सेंटर बन गया और बहुत सारा फोर्स को इन्फ्लुएंस करता है। इसके टॉप कॉन्टिनेंट्स आया, बहुत सारा बंदे ने बुक डोनेट किया और यहाँ पे काउंसलेट बुक बन गया। और एक टाइम ऐसा आया कि मुनीम अलायंस का जो छोटा सा रूम था जहाँ पे वो बुक सब जमा करते थे, वो बढ़ते बढ़ते 10,000 हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड बढ़ते बढ़ते मिलियंस में चला गया। उस दिन से इसका नाम रख दिया गया द मिलियन बुक पेविलियन। अब मैं पता नहीं इसका नाम के हिसाब से इसके अंदर में सही में मिलियन बुक पेविलियन है या नहीं है, मैं तो जानता हूँ जहाँ तक मेरे को पता है ये जो बुक पेविलियन है वन ऑफ द बिगेस्ट बुक पेविलियन है जनवन में, और शायद से वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा हो सकता है जो उसने बनाया मुनीम अलायंस का। ये बोल के दोनों एक दूसरे को बाय बाय करके निकल जाता है। बताता है क्या मैं सही में सोच रहा हूँ कि भगवान करे कि जो मिलियन बुक्स पेविलियन है बस इसका नाम में मिलियन हो, इसके अंदर सही में मिलियन बुक ना हो। और मन में सोचता है क्या मैं एक हिडन ड्रैगन वैली का डिसेबल होने के तौर पर मेरे पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी हुआ था लास्ट टाइम में, क्योंकि मैं बस स्कॉर्चिंग क्लैन का टाइगर वैली सेट का बंदा ही था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास टोकन तो नहीं था ड्रैगन वाला का, और इस
जो टाइम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि इस बार मैं मेंबर ही चला गया ए डिवीजन। अब मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, मैं सारा एक एक बुक को चेक कर सकता हूँ। मेरे को क्या एक एक बुक को चेक करना चाहिए ये बोल के बताता है, लेकिन मेरे को इस बंदे का समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे अपना बोंगदे अभी भी हंस रहा होता है, जिसमें अपना बताता है यूजन कि हम दोनों ने साथ में मिल के तो खा लिया ना, अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम जाओ अपना क्लास में, मैं अपना क्लास में जाता हूँ। तो बोंगदे बताता है क्या डियरमी तुमको फॉलो नहीं कर रहा है। तो बताता है क्या मतलब, तो क्या करना चाहते हो। जिसमें बोंगदे आगे बताता है कि मेरा भी आज फर्स्ट क्लास है, समझे ना। जैसे अपना यूसंग बताता है क्या तो तुम मिलियन बुक पेविलियन की तरफ क्यों जा रहे हो। जिसमें अपना बोंगदे बताता है हाँ क्योंकि मेरा भी उधर ही है। जिसमें यूसंग थोड़ा देर शांत रहता है। जिसमें बोंगदे आगे बताता है कि डियरमी 1 मिलियन बुक पेविलियन को गन कर देगा। जिसमें यूसंग बताता है क्या गन कर देगा, क्या मतलब तुम्हारा मतलब ये है कि तुम वहाँ पे गो करोगे, मतलब जाओगे ना यहाँ पे, तुम अपना लैंग्वेज पर स्टिक करो। तुम क्या सही में 8 डिवीजन के मेंबर बन रहे हो। जिसमें हमने एक बोंगदे बताता है हाँ डियरमी बनेगा 8 डिवीजन का मेंबर। जिसमें यूसंग मन में सोचता है साला कैसे मेरे से बात कर रहा है। आगे बताता है क्या तुमको पता भी है किस तरह का पढ़ाई होता है ए डिवीजन में। तो डियरमी बताता है हाँ डियरमी को पता है। जिसमें यूसंग सोचता है कि साले कैसे बात कर रहा है, और घी से बात करे तो पगला ही हो जाएगा। और मन में सोचता है मेरे पास तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन स्किल है ही, मैं इससे उसी की लैंग्वेज में बात कर दूंगा। तो ये अपना यूसंग बताता है क्या तो अपना मदर टंग में बात करो, मैं तुम्हारा उस लैंग्वेज को समझ के तुमसे उसी लैंग्वेज में बात करूंगा। तो ये अपना बोंगदे बताता है क्या डियरमी ऐसा नहीं कर सकता, अगर डियरमी ऐसा करेगा तो डियरमी को कोरियन नहीं आएगा, फिर डियरमी बटरफ्लाई कैसे करेगा। तो यूसंग में सोचता है क्या बटरफ्लाई क्या करना चाह रहा है। तो वो सोचता है ओ तो मतलब बेटर बोल रहा है। तो डियरमी बोलता है कि हाँ हाँ। तो आगे यूसंग बताता है कि तुमको पता है ना तुम्हारा जैसा बंदे जिसको लैंग्वेज बोलने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ पे 8 डिवीजन में बहुत ज़्यादा लिटरेचर आएगा, तुम वहाँ पे समझोगे कैसे हम लोग का लैंग्वेज। तो हमारा बताया जाता है कि जो ये ब्रेन मुड़िम अलायंस ये हमारे लीडर जी के पास में है, और उसको वन ऑफ द ब्रेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बंदा 8 डिवीजन के मेंबर रह चुके, और वो कुछ बंदे में से एक आते हैं जो कि फर्स्ट डिवीजन से मेंबर ना बन करके कोई और डिवीजन से मेंबर बन चुके हैं। क्योंकि जनरली जो ए डिवीजन के बंदे होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन उनका माइंड पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो लिटरेचर में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रहता है, सुपीरियर रहता है, इसलिए वो बन जाते हैं अच्छे खासे टैलेंटेड दिमाग वाले बंदे। तो हमारे बोंगदे बताता है कि डियरमी का लैंग्वेज स्किल तो थोड़ा बहुत स्टूपिड है, लेकिन डियरमी का ब्रेन गॉड जैसा ब्रेन है। तो हमारे जिससे बताता है गॉड नहीं गुड जैसा ब्रेन है, गुड बोलो अच्छा ब्रेन बोलो। तब बोंगदे भी बताता है कि डियरमी का विलेज वाले सब बोलते थे कि मेरे पास सिटी है ब्रेन। तो हमारे यूसंग सोचता है क्या सिटी, तो मतलब ये है कि तुम्हारे पास ब्रेनली ब्रेन है ना। तो ये ऑल बोंगदे कि मेरे पास जितना बड़ा प्रॉब्लम इसका है उससे मेरा प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा कम नहीं है। मैं चाहता नहीं कि ये जो बुक है उसके अंदर टैलेंटेड नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है लिटरेचर, एक रत्ती सा टैलेंट नहीं है। मैं बस जो 5 किंग्स का जो बेंजामिन का बुक लिखा था उसमें बस मेरे को पता चला था कि उस दूसरे बंदे को इस 8 डिवीजन से ही चीज़ मिला था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो क्योंकि बस बिगनिंग और देखता है कि मिलियन बुक पेविलियन स्टार्ट हो गया होता है, गेट खुला। तो हमारा यूसंग भी हैरान होकर सोचता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इसका ये नाम है। मैं आशा करता हूँ कि इसका जो नाम है शायद उसमें जो बस ये नाम ही हो, बस ये सिंबल ही हो, और इसके अंदर सही में 1 मिलियन बुक ना हो। जिसमें हमारे वहाँ खड़ा होकर सोच रहा होता है, तो पीछे से बोंगदे बताता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तो क्या तुम अंदर नहीं जाओगे। यूसंग बताता है हाँ जा रहे चलो, ये बोल के हमारा यूसंग बताता है क्या मैं तुमको इग्नोर करता हूँ तो क्या तुमको अच्छा नहीं लगता है। डियरमी बताता है हाँ मेरे को अच्छा नहीं लगता है। यूसंग बताता है बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। ये बोल के वो दोनों अंदर आ जाता है, अंदर देखता है बहुत सारा बंदा रहता है पहले से ही, और वो पूरा बुक आसपास भरा रहता है। तो यूसंग बताता है क्या ये बुक का स्मेल तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये जो बुक के किताबी कीड़े होते हैं उन लोगों के लिए सबसे अच्छा स्मेल होता है। मेरे को बुक का स्मेल पसंद है यार, तेरे लोग को पसंद है कि नहीं यार पसंद है, वो मेरे को बता देना। तो आगे बताता है यूसंग मेरे को स्मेल एकदम अच्छा नहीं लगता है। तो यूसंग थोड़ा सा शांत रहता बताता है कि ये क्या हो गया अम्मा तेरे की 1 मिलियन साल, यहाँ से 10 मिलियन से भी ज़्यादा मेरे को बुक लग रहा है। इतना कहीं बुक होता है कहीं भी, तो ऊपर ख़त्म ही नहीं हो रहा, ऊपर से नीचे जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है। तो एक बंदा बताता है क्या तुम देख रहे हो मेरा आउटफिट कितना ज़्यादा कूल है। दूसरा मतलब हंसा बताता है हाँ। अब बोंगदे उधर से दौड़ दौड़ के जा रहा होता है, उधर बुक चेक करता है, उधर बुक चेक करता है, उधर बुक चेक करता है। हमारे यूसंग सोचता है कि बोंगदे तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा है, और मेरे को तो लग रहा है मेरे को पूरा घास के ढेर में एक सुई का तिनका खोजना है, मैं इतना कैसे कर पाऊंगा, कैसे ही कर पाऊंगा। फिर अपना आई ऑफ विजडम को ऑन करता है और इधर उधर चेक करने लगता है। उसको देखता है कि हाँ इस बंदा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अपना डैंगमोंग रहता है, वो बोलता है कि ये बंदा वही है, इसको इस पूरा काउंटलेस बुक में सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ मिल जाएगा, यहीं पर इसका सेकंड लकी इनकाउंटर होगा। तो हम लोग यहाँ से पता चल जाता है कि यही बंदा हमारा दूसरा किंग बनता है। तो इस बताया जाता है कि यहाँ पे इसको यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक मिलेगा, जो कि हमारा बोंगदे को ही मिलेगा, यहाँ पे देवमोंग को मिलेगा। तो इस बंदे को देख रहा होता है, ये बंदे भी आसपास का बुक देख रहा होता। तो यहीं पे हम लोग अपना इस कहानी को ख़त्म कर देते हैं। अब मेरे को पता है कि कहानी क्या वीडियो थोड़ा ही बहुत छोटा हुआ है यार, लगभग ठीक है। और तुम लोग उस मूवी को जाके देख लेना, द वैक्सीन वॉर। अगर तुम लोग को ऑफिशियली ना मिले तो थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करके भी देख ही सकता है यार, क्या ही जाएगा, अपना बस मूवी देखना है निकल जाना है। और चलो थर्ड पार्टी ऐप का तो तुम लोग को पता ही होगा ना यार, ऐसे तो जनरली मिल ही जाएगा। द वैक्सीन वॉर 2023 का मूवी है, और अच्छा खासा मूवी भी है उसमें, ठीक है, अच्छा खासा दिखाया गया। तुम लोग को टाइम मिले तो जाके देख लेना।
ठीक है, उसमें लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा मत समझना फाइट वाइट है, वो बस लॉजिकली सोचने के लिए। मैंने पहले बताया था कि रैशनल ब्रेन होता है क्या, वैसा ब्रेन जो कि लॉजिकली सोचे कि क्या सही है क्या गलत है, सब चीज़ को एनालाइज करे और फिर अपने आप पे डिसीजन ले, समझे ना। तो मज़ा ही आ गया तुम लोगों का कमेंट वगैरह पढ़ करके, तो वापस से कमेंट अच्छा कर देना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू सून।